Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2025 new cue card. Describe an energetic person that you know. यहाँ पे हम एक एनर्जेटिक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसे आप जानते हो। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु इज़ दिस पर्सन, वो पर्सन कौन है। हाउ यू न्यू दिस पर्सन, आप इस पर्सन को कैसे जानते हो। वाई डू यू थिंक दिस पर्सन इज़ एनर्जेटिक, आप क्यों ये सोचते हो कि ये पर्सन एनर्जेटिक है। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, और एक्सप्लेन करना है कि आप उस पर्सन के बारे में कैसा फील करते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वर्ल्ड एक बैग है जिसमें अलग अलग तरह के पर्सन है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग अलग तरह के। यहाँ पे एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव नेचर वाला। एंड पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव नेचर वाला। यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा, आई हैव मेट एंड इंटरेक्ट विथ अ प्लेथरा ऑफ पीपल हु आर फिट एज अ फिडल। यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना। प्लेथरा ऑफ का मीनिंग होता है मेनी। एंड फिट एज अ फिडल ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जो पर्सन अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो। मेरे बचपन से लेकर इस मॉडर्न ज़माने तक मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। Although some of them whom I met were fair weather by nature, the majority were well mannered and sober. हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नेचर के साथ बदल जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो बहुत ही वेल मैनर्ड एंड सोबर थे। However, here I would like to shed some light on an energetic person to whom I know. Shed some light on ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे रोशनी डालना। हालांकि यहाँ पे मैं उस एनर्जेटिक पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं जानता हूँ। He is none other than my maternal uncle. He is in his early 60s, howbeit still looks young. वो और कहीं नहीं है, वो मेरे मेटरनल अंकल है। उनकी एज अर्ली 60s है, फिर भी वो अभी भी यंग लग रहे हैं। ही इज़ क्वाइट बेनेवलेंट एंड इंडस्ट्रियस पर्सन। मोर एवर ही इज़ सो पंक्चुअल एंड बिलीव टू वर्क ऑन टाइम। बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड एंड इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। वो एक काइंड हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन है। इसके अलावा वो पंक्चुअल पर्सन है। वो बिलीव करते हैं कि कोई भी काम उसके टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। Even though he is getting old, but nobody can beat his energy in any work. हालांकि वो ओल्ड है, फिर भी उनकी जो वर्क करने की एनर्जी है इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है हमारे यहाँ। Actually, he is a retired army officer. That's why his rules about healthy lifestyle are quite strict. एक्चुअली वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इसकी वजह से उनके जो रूल्स है हेल्थी लाइफस्टाइल के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। To be honest, I have never seen him showing lethargic attitude. Honestly बोलूँ तो मैंने उन्हें कभी भी lethargic attitude में नहीं देखा था। lethargic का मीनिंग होता है lazy attitude. He is an early bird and goes for morning walk daily. An early bird ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है सुबह में जल्दी जागने वाले पर्सन। वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी जाग जाते हैं एंड मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं डेली। He does exercises and meditation to feel refreshed and rejuvenated for whole day. वो डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करते हैं रिफ्रेश एंड री एनर्जेटिक होने के लिए फुल डे के लिए। यहाँ पे रिफ्रेश का मीनिंग होता है रिफ्रेश्ड फील करना एंड रिजुविनेटेड का मीनिंग होता है री एनर्जेटिक होना। Besides this, he is an avid reader and believes that reading is the food of mind and helps to enhance the knowledge and vocabulary. Besides this, इसके अलावा वो एक एविड रीडर है। एविड रीडर का मीनिंग होता है जिन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद हो। इसके अलावा वो एक एविड रीडर है एंड वो बिलीव करते हैं कि रीडिंग वो एक माइंड का फूड है। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें खाने के लिए मील चाहिए, इसी तरह से रीडिंग हमारा माइंड का फूड है। एंड रीडिंग की वजह से हमारा नॉलेज एंड वोकेबुलरी भी एनहांस होता है। एनहांस का मीनिंग होता है इंक्रीज। Whenever I visit his place, I feel so positive as he always said some optimistic stories which inspires me a lot.
जब भी मैं उनके प्लेस पे विजिट करता हूँ मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, क्योंकि वह मुझे ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक स्टोरीज सुनाते हैं जो कि इंस्पायरिंग होती है। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव स्टोरी। ही नेवर सिट्स आइडल एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। वो कभी भी ऐसे ही बैठे नहीं रहते हैं, कभी भी कुछ भी नया करने की ट्राई करते हैं। ही ऑफन टेल्स मी दैट लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वो मुझे ऑफन कहते हैं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो वी शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मीनिंग होता है क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू। जिस पर्सन को बहुत ही क्यूरियोसिटी होता है कुछ भी नया सीखने का, उनको हम इंक्विजिटिव बोलते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील रियली ब्लेस्ड टू बी हीज नेफ्यू। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं उनका नेफ्यू हूँ। ही इज़ माई आइडियल एंड आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू फॉलो हीज फुट स्टेप्स। पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है अपना 100% देना। वो मेरे आइडियल है एंड मैं ऑलवेज अपना 100% देता हूँ कि मैं उनके जैसे बनूँ। When it comes to the question how I feel about him, to be honest, I have nothing to speak ill about him. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मैं उनके बारे में कैसा फील करता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ इनके बारे में। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. I not only learn numerous kind of great things from him, but also he is my inspiration. किलिंग 2 birds with 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इवन मेरे मेटरनल अंकल मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसे है। मैं उनसे ओनली ग्रेट थिंग्स ही नहीं सीखता हूँ बल्कि वो मेरे इंस्पिरेशन भी है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द एनर्जेटिक पर्सन टू हुम आई नो वेल। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो एनर्जेटिक पर्सन है जिन्हें मैं जानता हूँ। Thank you for watching and have a nice day, and if you like my video then like, share and subscribe my channel.